प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल मोहन कीर्ति पटल में जुड़े समस्त कृतिकारों को प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 745वां कार्यक्रम, तीसरे वर्ष की 52वीं शाम हिंदी भाषा कार्यक्रम में पखवाड़े के चतुर्थ भाग में हम आज हैं। कई रचनाकारों को आज हम सुनेंगे। आज के इस कार्यक्रम में मैं सबका अभिनंदन करता हूं। हल्द्वानी से जुड़े हैं आदरणीय डॉक्टर बी.एस. कालाकोटी साहब। पिथौरागढ़ शोर घाटी से जनकवि जनार्दन उप्रेती जनोदाजू हमारे जुड़े हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। सूल साहब, प्रकाशन जोशी जी, सूल जी क्वाराला घाटी चंपावत से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। भोपाल सिंह अधिकारी जी को मैं प्रणाम करता हूँ, द्वाराहाट से जुड़े हैं। और लोग भी जुड़ते रहेंगे। आज की कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक शारदा वंदना से। देवी माँ शारदा है, हे माँ तू कृपा कर दे, मुझे प्रेम की छाया दे, मुझे सत्य की डगर दे, वाणी में सुधारस भर, निज स्नेह सदा झर दे, स्वीकार करो माँ नमन मेरा, हे शारद जय है। देवी माँ शारदा है, हे माँ तू कृपा कर दे, देवी माँ शारदा है, हे माँ तू कृपा कर दे, मुझे प्रेम की छाया दे, मुझे प्रेम की छाया दे, मुझे सत्य की डगर दे, देवी माँ शारदा है, हे माँ तू कृपा कर दे, वाणी में सुधा रस भर दे, निज स्नेह सदा झर दे, स्वीकार करो माँ नमन मेरा, हे शारद माँ जय हे। देवी माँ शारदा है, हे माँ तू कृपा कर दे, तेरा दिव्य तेज है पूरित, है श्वेत कमल का आसन, तेरी वीणा की स्वर लहरी, मधुरम है मन लुभावन, कर मैं पोथी और माल, तेरे हैं वसन धवल सुहावन, सरस्वती दया करो माँ, मेरे अवगुण को हर दे, देवी माँ शारदा है, हे माँ तू कृपा कर दे, मुझे प्रेम की छाया दे, मुझे सत्य की डगर दे, ईर्ष्या और दंभ क्रोध के लपटों ने मुझे है घेरा, कितने ही कुटिल भावों ने डाला है मन में डेरा, बीते ये तम की रजनी ला दो माता नया सवेरा, मन प्रीत और हर्ष के मोहन मधुर स्वर दे, माँ देवी माँ शारदा है, हे माँ तू कृपा कर दे, मुझे प्रेम की छाया दे, मुझे सत्य की डगर दे। सरस्वती माता को मैं प्रणाम करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में शुरुआत में गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की एक रचना के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। कविता का शीर्षक है स्वदेश। वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं, जो चल न सका संसार संग, उसका होता संसार नहीं। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसने साहस को मोड़ दिया, जिसने साहस को छोड़ दिया, वह पहुंच सकेगा पार नहीं, जिसने न जाति उद्धार हुआ,
होगा उसका उद्धार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े पाया, जिसमें दाना पानी है माता पिता बंधु, जिसमें हम हैं जिसके राजा रानी। जिसने की खजाने खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लासानी, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। निश्चित है निसंशय निश्चित है जान एक दिन जाने को, है काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को। है लज्जा की यह बात शत्रु आए आंखें दिखलाने को, धिक्कार मर्दुमी को ऐसे, लानत मर्दाने बाने को। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मैं समस्त कृतिकारों को प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर भगवती दीदी जुड़ गई हैं हल्द्वानी से, रिद्धि भट्ट जी देहरादून से, आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी, भोपाल सिंह अधिकारी जी, प्रकाश चंद जोशी शूल जी, डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी, आदरणीय जनार्दन उप्रेती जनुदाजू, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और लोग धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत में मैं मातृशक्ति से शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ रिद्धि भट्ट जी, अगर हमारी पटल पर उपस्थित हैं, उनका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन, आपको प्रणाम। प्रणाम समस्त कृतिकारों को। मोहन कृति पटल में भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और मेरा आभार स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी जोशी जी को। उन्होंने मेरा निवेदन स्वीकार किया कि मुझे आज दूसरे पटल पे भी कार्यक्रम है तो पहले बुला दिया। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और हमारी हिंदी हमारे पटल की तरह बढ़ती रहे। ऐसे ऐसे कृतिकार जब मिलते रहेंगे तो पटल भी बढ़ेगा और हिंदी भी प्रचार प्रसार होगा। तो मैं 4 पंक्तियों के साथ अपनी हिंदी पर ही कविता सुनाऊंगी। उससे पहले 4 पंक्तियां कि मशाल बना कलम को और लपटों को स्याही, मशाल बना कलम को लपटों को स्याही, दिल के कागज पर तू कविता मत लिख आग उगल दे, दिल के कागज पर तू कविता मत लिख आग उगल दे। और फिर मैं हिंदी पर अपनी कविता बोलना चाहूंगी। आग क्या है? आजकल सब हम ब्रांड के चक्कर में हैं, ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है, लेकिन हम हिंदी को नहीं कर सक रहे हैं, ब्रांड नहीं बना सक रहे हैं। उस पर मेरी एक छोटी सी रचना है कि हिंदी पर छाई है मंदी दुनिया के बाजार में, हिंदी पर छाई है मंदी दुनिया के बाजार में, ब्रांड नहीं बन पाई है ये भाषा के व्यापार में, हिंदी पर छाई है मंदी दुनिया के बाजार में, ब्रांड नहीं बन पाई है ये भाषा के व्यापार में। पिता सनातन माता संस्कृत भाई बहन अलबेले हैं, पिता सनातन माता संस्कृत भाई बहन बेले हैं, असमी गुजराती पंजाबी उर्दू सब जगह फैले हैं, असमी गुजराती मलयाली चहुं दिशाओं फैले हैं, सबकी सब सहमी सहमी है, सबकी सब सहमी सहमी है, अंग्रेजी की मार से ब्रांड नहीं बन पाई है भाषा के व्यापार में। खट्टे मीठे स्वाद अनोखे ईद दिवाली होली ज्यों, खट्टे मीठे स्वाद अनोखे ईद दिवाली होली पर, दुनिया में सब मर मिटते हैं अपनी भाषा बोली पर, दुनिया में सब मर मिटते हैं अपनी भाषा बोली पर। जाने कितनी भाषाएं, जाने कितनी भाषाएं फैली है संसार में, ब्रांड नहीं बन पाई है ये भाषा के व्यापार में।
रूप सलोना मनमोहक है सज्जित 16 सिंगारों से। रूप सलोना मनमोहक सजी 16 सिंगारों से। इसकी रौनक खूब बड़ी है छंद रस अलंकारों से। इसकी रौनक खूब बड़ी है रस छंद अलंकारों से। जाने किसकी नजर लगी है, जाने किसकी नजर लगी है भरपूरे परिवार में। ब्रांड नहीं बन पाई है ये भाषा के व्यापार में। अब हमारे माता पिता ने अपनी दूधा बोली बोली और उसके बाद हमें हिंदी ही सीखने को मिली है। माता पिता से मिली विरासत चलो संजो कर रखते हैं। माता पिता से मिली विरासत चलो संजो कर रखते हैं। हिंदी हिंदुस्तान की बिंदी भाल सजा कर चलते हैं। हिंदी हिंदुस्तान की बिंदी भाल सजा कर चलते हैं। खाली समय बर्बाद करे ना, खाली समय बर्बाद करे ना जाए प्रसार में। ब्रांड नहीं बन पाई है ये भाषा के व्यापार में। अब ब्रांड कुछ दिन से चल रहे हैं तो उनके लिए मैं अंतिम छंद कहना चाहूंगी। ब्रांड ब्रांड का खेल खेल कर हम खुद को ही ठगते हैं। ब्रांड ब्रांड का खेल खेल कर हम खुद को ही ठगते हैं। अपने तो अपने होते संग दूर तक चलते हैं। अपने जो को पड़ोस का व्यापारी होगा हमारा, हम उसको रात भी खुलवा सकते हैं दुकान, लेकिन ब्रांडेड के पास हम नहीं जा पाते उसी समय। ब्रांड ब्रांड का खेल खेल कर हम खुद को ही ठगते हैं। अपने तो अपने होते दूर दूर संग चलते हैं। आओ हिंदी को अपनाए, आओ हिंदी को अपनाए बोल चाल व्यवहार में। ब्रांड नहीं बन पाई है ये भाषा के व्यापार में। हिंदी पर छाई है मंदी दुनिया के बाजार में। ब्रांड नहीं बन पाई है भाषा के व्यापार में। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुति, बहुत आभार आपको, क्या बात है। धन्यवाद। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और मातृशक्ति में हमारी सूची में डॉक्टर भगवती दीदी हैं, श्रीमती सुमित्रा जुगलान जी हैं, भारती अनंता जी हैं। ये क्रम से अगर उपस्थित हैं तो इनको मैं आमंत्रित करूंगा पहले। और डॉक्टर भगवती दीदी अगर तैयार हों तो मैं उनसे निवेदन करूंगा अपनी प्रस्तुति के लिए उनका स्वागत। भगवती दीदी शायद अभी तैयार नहीं है। सुमित्रा जुगलान जी या भारतीय अनंता जी अगर उपस्थित हैं तो उनका भी स्वागत करता हूँ। डॉक्टर भगवती दीदी जुड़ गई हैं पोर्टल पर। भगवती दीदी आपका स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। अगर आप उपस्थिति मैं ना जरा यो बहुत परेशान करना। एक अल्लाह नाना जी अजनी ने, चलो ठीक, फिर मैं सुनो बस एक नंबर लगा दिया फिर बात करना। जी 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 जी, चलो तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस कार्यक्रम में सूची के प्रथम कवि के रूप में श्री प्रकाश चंद्र जोशी शूल साहब हमारे कोयराला घाटी चंपावत से जुड़े हैं। मैं उनको अभिनंदन के साथ आमंत्रित करता हूं एक दोहे के साथ। दोहा है श्री सैयद गुलाम नबी जी का। ये रचनाकार हैं, इनका जन्म हुआ है संवत 1771 में। इनको बिलग्रामी के नाम से भी ये प्रसिद्ध थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक अंग दर्शन सूक्तियों का चमत्कार पूर्ण एवं नव शिखा का वर्णन अच्छा ग्रंथ है। तो इनके दोहे के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ श्री शूल जी को। राधा पद बाधा हरन साधा करी रसली। राधा पद बाधा हरन साधा करी रसली।
अंग अगाधा लखन को, कीनो मुकुर नवीन, गुलाम कीनो मुकुर नवीन। आदरणीय शूल जी, बहुत अभिनंदन आपका, बहुत स्वागत है, प्रणाम आपको। बनना था उसको वृक्ष, बनना था उसको वृक्ष, मगर बेल हो गया। बनना था उसको वृक्ष, मगर बेल हो गया। कटकर जमी से अपनी अमर बेल हो गया। कटकर जमी से अपनी अमर बेल हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई मोहन जोशी जी, और पटल पर उपस्थित सभी देश से सभी जनों को शूल का प्रणाम। पहले मैं अपनी हिंदी दिवस ये पखवाड़ा चल रहा है, उस पर मैं 4 लाइनें मैं कहना चाहूंगा हिंदी पर, फिर ये अपना गीत जो मैं अभी पेश कर रहा था 2 लाइनें, फिर उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। ये हिंद देश अपना शान अपनी हिंदी, ये हिंद देश अपना शान अपनी हिंदी, ये है स्वदेश अपना अभिमान अपनी हिंदी। ये हिंद देश अपना शान अपनी हिंदी, ये है स्वदेश अपना अभिमान अपनी हिंदी। है अपमान क्यों समझते बोलने में इसको, है अपमान क्यों समझते बोलने में इसको। ये है परिवेश अपना पहचान अपनी हिंदी, ये है परिवेश अपना पहचान अपनी हिंदी। याद रखो निज भाषा निज आन बान होती, याद रखो निज भाषा निज आन बान होती। ये है संदेश अपना, ये है संदेश अपना स्वाभिमान अपनी हिंदी, ये है संदेश अपना स्वाभिमान अपनी हिंदी। गुलाम करती भाषा हो विदेशी चाहे, गुलाम करती भाषा हो विदेशी कोई। ये है आदेश अपना, ये है आदेश अपना सम्मान अपनी हिंदी। है गर्व हमें इस पर, इसे घमंड ना समझना, है गर्व हमें इस पर, इसे घमंड ना समझना। नारा विशेष अपना, नारा विशेष अपना वरदान अपनी हिंदी, नारा विशेष अपना वरदान अपनी हिंदी। शूल कहे हिंदी हिंदी हिंदी, शूल कहे हिंदी हिंदी हिंदी, शूल कहे हिंदी अनुप्रास है हमारी। ये है श्लेष अपनी रसखान अपनी हिंदी, ये है श्लेष अपनी रसखान अपनी हिंदी। मैं हिंदी को नमन करते हुए और हिंदी आगे बढ़े इन्हीं कामना के साथ हिंदी पखवाड़े पर ये कविता मैंने प्रस्तुत की। मैंने एक कविता लिखी थी पलायन पर। हम लोग क्या होते हैं कि हम लोग शहर में आप बस यानी आकर बस जाते हैं और फिर हम ऐसे बन जाते हैं अमर बेल। जैसे आपको पता होगा कि जो अगासी बेल कहते हैं पहाड़ी में, वो जब दूसरों का सहारा पाती है किसी पेड़ पौधे का तो अपने जड़ से कट जाती है। तो थोड़ा सा, क्योंकि आप सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ हैं, सभी लोग विद्वान हैं, तो ज्यादा मैं इसकी वो नहीं करके अपनी कविता पर आ रहा हूँ, गीत पर आ रहा हूँ। बनना था उसको वृक्ष, बनना था, इसके बदले मुझको भी कह सकता हूं मैं, बनना था उसको वृक्ष मगर बेल हो गया। बनना था उसको वृक्ष मगर बेल हो गया। कटकर जमी से अपनी अमर बेल हो गया। कटकर जमी से अपनी अमर बेल हो गया। जिस जमी से उसने खाई खाद पिया पानी, जिस जमी से उसने खाई खाद पिया पानी, छोड़ गया सब कुछ आई उसे जब जवानी। जिस जमी से उसने खाई खाद पिया पानी, छोड़ गया सब कुछ आई उसे जब जवानी। भागने की रेस में, भागने की रेस में वो रेल हो गया। कटकर जमी से अपनी अमर बेल हो गया। कटकर जमी से अपनी अमर बेल हो गया। बनना था उसको वृक्ष मगर बेल हो गया। कटकर जमी से अपनी अमर बेल हो गया। अगला बंद सुनिए।
माता पिता घर में राह तक रहे हैं, माता पिता घर में राह तक रहे हैं, हुजूर भी शहर में मार झक रहे हैं, हुजूर भी शहर में मार झक रहे हैं। गांव तो अब जैसे, गांव तो अब जैसे कोई जेल हो गया, गांव तो अब जैसे कोई जेल हो गया, कट कर जमी से अपनी अमर बेल हो गया, कट कर जमी से अपनी अमर बेल हो गया। अगला बंद सुनिए। पैसा पैसा पैसा, हर वक्त सिर्फ पैसा, पैसा पैसा पैसा, हर वक्त सिर्फ पैसा, अभी और रट में सुकून यहाँ कैसा, पैसा पैसा पैसा, हर वक्त सिर्फ पैसा, अभी और रट में सुकून यहाँ कैसा, अभी और रट में सुकून यहाँ कैसा। नीम में चढ़ चढ़ के, नीम में चढ़ चढ़ के करेल हो गया, नीम में चढ़ चढ़ के करेल हो गया, कट कर जमी से अपनी अमर बेल हो गया, कट कर जमी से अपनी अमर बेल हो गया। आखिरी बंद सुनिए। खुशबू खुशबू थी उसमें जब तक रहा वो सरसों, खुशबू खुशबू थी उसमें तब तक जब तक रहा वो सरसों, कीमत भले ही कम थी खिलता रहा वो बरसों। ध्यान चाहूंगा, खुशबू थी उसमें तब तक जब तक रहा वो सरसों, कीमत भले ही कम थी खिलता रहा वो बरसों। आज तक जो तिल था, आज तक जो तिल था अब तेल हो गया, आज तक जो तिल था अब तेल हो गया, कट कर जमी से अपनी अमर बेल हो गया, कट कर जमी से अपनी अमर बेल हो गया। बनना था उसको वृक्ष मगर बेल हो गया, कट कर जमी से अपनी अमर बेल हो गया, कट कर जमी से अपनी अमर बेल हो गया। धन्यवाद। वाह, क्या बात है। सुंदर प्रतीकात्मक आपने कविता के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश दिया। सुंदर प्रस्तुति हेतु आभार आपका, बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी क्रम को आगे बढ़ाता हूँ और डॉक्टर भगवती दीदी जी को एक दोहे के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ। दोहा है महाराज विक्रमादित्य सिंह जी का, जिनका राज्यकाल रहा है संवत 1839 से लेकर के 1886 विक्रम संवत तक। यह बुंदेलखंड के अंतर्गत रियासत चरखारी के राजा थे और विक्रम सतसई के नाम से इनकी हिंदी भाषा साहित्य में प्रचलित है। इनकी सतसई, बिहारी सतसई के आदर्शवादी अन्य सतसईकारों में ये भी शामिल हैं। उनके एक दोहा मैं आपके सामने रखता हूँ। फूल कलिंदी पर शोभत अति अभिराम, कुल कलिंदी नीप पर शोहत अति अभिराम, यह छवि मेरे मन बसो निशिदिन श्यामा श्याम, निशिदिन श्यामा श्याम। डॉक्टर भगवती पनेरू दीदी, बहुत बहुत अभिनंदन, आपका स्वागत, आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय जोशी जी और सम्मानित पटल पर उपस्थित सभी विद्वान प्रबुद्ध रचनाकारों को प्रणाम करती हूँ। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। पखवाड़ा चल रहा है, बहुत व्यस्त कार्यक्रम रहता है, घर में भी थोड़ी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए
तो जैसे निराला जी कहते हैं कि हिंदी मेरी जीवन रेखा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और मैं इसके प्रति समर्पित हूँ। और उधर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि हिंदी कविता का बलिदान हमारे राष्ट्र को बहुत बड़ी उत्तेजना दे जाता है। हिंदी कविता का बलिदान हमारे राष्ट्र को बहुत बड़ी उत्तेजना दे जाता है। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम हमारे मोहन कृति पटल पर 14 सितंबर के बाद से के दिन से ही चल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, हिंदी के को समृद्ध बनाने के लिए ये बहुत अच्छा है। तो 2 कविताएं छोटी छोटी प्रस्तुत करूंगी। पहले गेय शैली में आदरणीय प्रकाश चंद जी ने बहुत सुंदर रचनाएं अपनी प्रस्तुत की। अनुप्रास अलंकार की बहुत सुंदर छटा गेयता के साथ बहुत ही मन को आह्लादित कर रही थी। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत आभार आपका। तो मेरी इस कविता में हिंदी किस प्रकार से क्रम से आई और हमारा उसके प्रति आज तक दायित्व क्या होता जा रहा है और क्या होना चाहिए था। तो मैंने अपने उद्गार व्यक्त किए हैं कि हिंदी तुमको नमन हमारा, तुम पर अर्पण जीवन सारा। हिंदी तुमको नमन हमारा, गौरवशालिनी माँ संस्कृत है, जिसकी कोख से जन्मी हो तुम। देवों की पावन नगरी सी, देवनागरी शुभ लिपि हो तुम। अपनापन है मिलता तुमसे, हम सम्मान बढ़ाए तुम्हारा। हिंदी तुमको नमन हमारा। हिंदी कविता का पहला युग सुनेगा कि वीरों की गाथा तुमसे थी, रासों चंद्र वरदाई बनाए। क्रमशः भक्ति का हर छंद तुम्ही से, मीरा कबीर सूर तुलसी कहाए। वाणी हर कवि की तुम ही थी, तुमने कवि का मान बढ़ाया। हिंदी तुमको नमन हमारा। इसके बाद देखिएगा कि देव घनानंद मतिराम का दरबारी हर गीत तुम्ही से, और प्रेमचंद प्रसाद अज्ञे जी, महादेवी पंत निराला जी तुम्ही से। नाटक कथा निबंध तुम्ही से, आजादी का बिगुल बजाया। हिंदी तुमको नमन हमारा। आजादी के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान हमारे हिंदी कवियों ने, हिंदी पत्रकारों ने, हमारे हिंदी के साहित्यकारों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है कि अलंकारों से सजी धजी हो, अद्भुत नव रस बरसाती हो। शैली और शिल्प से शोभित भावों की सुंदर सरिता हो। शब्दों की शक्ति पाकर मैं, शब्दों की शक्ति पाकर मैं, कलम से वंदन करूं तुम्हारा। हिंदी तुमको नमन हमारा। 1949
छा जाती तुम। राष्ट्रभाषा का सिंहासन खाली है, ये बड़ी विडंबना की बात है, बड़ी अजीब सी बात है हमारे इतने बड़े राष्ट्र के लिए विश्व में कि सिंहासन पर छा जाती तुम। देश करे सम्मान तुम्हारा, हिंदी तुमको नमन हमारा। पर ये कैसी विडंबना है, माँ घर के बाहर रहती है, शान मान और आन है जिससे, माँ तो रग रग में बहती है, भूत भविष्य में रची बसी है, वर्तमान है वैज्ञानिक रूप तुम्हारा, हिंदी तुमको नमन हमारा। आजादी तुमने ही दिलाई, हर मुख पर मुस्कान थी छाई, राजनीति के छल प्रपंच ने हिंदी की सुध ही बिसराई, मेरे मन में बसती हो तुम, अभिनंदन करूं दिल से तुम्हारा, हिंदी तुमको नमन हमारा, नमन हमारा, नमन हमारा। धन्यवाद। एक छोटी सी और प्रस्तुति दूं क्या आदरणीय जोशी जी? जी, बहुत स्वागत, अभिनंदन, जय हो। हम सबकी पहचान है हिंदी और माँ भारती की शान भी हिंदी। हम सबकी पहचान है हिंदी, माँ भारती की शान भी हिंदी। मेरी लेखनी क्या तो आधार है हिंदी, मेरी लेखनी का तो आधार है हिंदी, मेरे कर्म क्षेत्र का व्यवहार है हिंदी। 38 वर्षों तक हिंदी प्रवक्ता पद पर रही हूँ, तो मेरे कर्म क्षेत्र का व्यवहार है हिंदी। हिंदी है विज्ञान सम्मत, सेवा में इसकी रहे नितरत। हिंदी है विज्ञान सम्मत, सेवा में इसकी रहे नितरत। विश्व की भी शान है हिंदी। विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। विश्व में भी इसका एक अद्भुत शान है हिंदी की। तो विश्व की भी शान है हिंदी, अपना तो अभिमान है हिंदी। कवियों की जन्मदात्री हिंदी, किसी का नाम ही ना होता जिनको हम इतना सम्मान देते हैं। कवियों की जन्मदात्री है हिंदी, कहानियों का मान है हिंदी, उपन्यास नाटक है हिंदी, पत्रकारिता का बृहद संसार है हिंदी, पत्रकारिता का बृहद संसार है हिंदी। और फिल्मों का आधार है हिंदी, फिल्मों का आधार है हिंदी। हम सब इसका मान बढ़ाएं, सृजन करें, निज फर्ज निभाएं, सृजन करें, निज फर्ज निभाएं, हिंदी को सब शीश नवाएं, राष्ट्र हिंदी को राष्ट्र की भाषा बनाएं, राष्ट्र का गौरव हिंदी बन जाए, राष्ट्र हमारा विश्व में सम्मान पा जाए, राष्ट्र का गौरव हिंदी बन जाए, राष्ट्र हमारा विश्व में सम्मान पा जाए, क्योंकि हम सबका सम्मान है हिंदी। हमारे लिए तो वरदान है हिंदी, हमारे लिए तो वरदान है हिंदी। विश्व हिंदी का आपको हम हिंदी दिवस की इस पखवाड़े की सबको पुनः शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। और इस पटल से मैं सभी महान श्रोता, महान वक्ता, महान लेखक, कवि, बहुत बड़े रचनाकार जो पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाए हुए हैं, सबको अभिवादन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जोशी जी। आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपको। छंद निबद्ध और राग निबद्ध आपने रचना प्रस्तुत की और हमारा ज्ञान वर्धन किया, आनंद बरसा दिया। बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, आपकी लेखनी को नमन करता हूँ। और इस क्रम में आगे मैं निवेदन के साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ
श्री PS केदारखंडी जी रुद्रप्रयाग से अगर इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं अभिनंदन करना चाहूँगा। श्री अरविंद उनियाल साहब अंजान जी नरेंद्र नगर उत्तराखंड से, श्रीमती सुमित्रा जुगलान जी विजय पार्क देहरादून से, आदरणीय भारती आनंद अनंता जी आकाशवाणी देहरादून से। सूची में प्राप्त नामों के क्रम में जैसे ये जुड़ेंगे तो मैं उनका अभिनंदन करना चाहूँगा। अब मैं आमंत्रित करता हूँ जनकवि श्री जनार्दन उप्रेती जनुदा जी को, जो शोर घाटी पिथौरागढ़ से अपना आशीर्वाद हमको दे रहे हैं। बहुत सुंदर लेखन करते हैं, कुमाऊनी में, हिंदी में, विभिन्न विधाओं में। और इस बार 26 जनवरी में जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाला पूरे देश भर की झांकी में हमारा उनकी रचना को सबने सुना। इस विश्व प्रसिद्ध ये रचना को लिखने वाले रचनाकार को मैं प्रणाम करता हूँ और उनको अभिनंदन करता हूँ। इस दोहे के साथ में दोहा है बनारस के रहने वाले, जिनका रचनाकाल है 1860 से 1880 तक, श्री राम सहाय दास अस्थाना जी के एक दोहे के साथ में उनको आमंत्रित करना चाहूँगा। श्री श्यामा को करत हैं राम सहाय प्रणाम, श्री श्यामा को करत हैं राम सहाय प्रणाम, जिन अहिपत धर को कियो सरस निरंतर धाम, सरस निरंतर धाम। बहुत अभिनंदन आदरणीय जनकवि जनुदा जी, बहुत प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन, प्रणाम आपको। प्रणाम सभी कीर्तिकारों को और मोहनदा बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कई कीर्तिकारों को इस पटल में बुलाकर हम सबका ज्ञान बढ़ाते हो, इसके लिए विशेष रूप से आपको धन्यवाद भी देते हैं और पटल को इतना सुंदर बनाने के लिए उसके बधाई भी देते हैं। और डॉक्टर भगवती दीदी की बहुत सुंदर कविता हमने सुनी, उससे पहले सुहेल साहब ने भी चंद पंक्तियों में बहुत कुछ कहा। और हमारे जितने भी कविगण जुड़ते हैं रोज, अपना स्नेह प्यार अपना आशीर्वाद देते हैं और विशेषकर तिलक दाजू और उनके जोड़े को देख करके तो मन प्रसन्न हो जाता है। उनका जो लगातार आशीर्वाद हमको इस पटल पर मिलता है, तो आप सबका, हम पूरनदा का और कालाकोटी जी का और गोपाल सिंह जी जुड़े हैं, उनका भी आभार प्रकट करते हैं। चलिए, और भी जो लोग भी जुड़े हैं उन सबको प्रणाम करते हुए, अब मोहनदा ने आदेश दिया है तो कुछ कोशिश करता हूँ सुनाने का। कोरे कोरे कागजों पे डोलती रही, कोरे कोरे कागजों पे डोलती रही, जोड़ जोड़ शब्द रस्य घोलती रही। कोरे कोरे कागजों पे डोलती रही, जोड़ जोड़ शब्द रस्य घोलती रही। अपनी कलम में दोस्त यही खास बात है, अपनी कलम में दोस्त यही खास बात है। मुंह से उड़ेल स्याही ये तो बोलती रही, मुंह से उड़ेल स्याही ये तो बोलती रही। तो हिंदी दिवस की सबको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूँ और चंद पंक्तियां मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। अंग्रेजों की इंग्लिश हमको आज लगे कि प्यारी है, अंग्रेजों की इंग्लिश हमको आज लगे क्यों प्यारी है। हिंदी हिंदुस्तान की देखो उसके पीछे भागे है, हिंदी हिंदुस्तान की देखो उसके पीछे भागे है। शौक उन्हीं के अपनाए हैं, उन्हीं की भाषा प्यारी है, शौक उन्हीं के अपनाए हैं, उन्हीं की भाषा प्यारी है। डिस्को की चकमक से अपनी संस्कृति भी हारी है, डिस्को की चकमक से अपनी संस्कृति भी हारी है। इस भाषा की शुरुआत होती है फल से, इस भाषा की शुरुआत होती है फल से, पर अंत बनाती जानवर है, पर अंत बनाती जानवर है। अपनी हिंदी भाषा पर ये, अपनी हिंदी भाषा पर ये बनी मुसीबत का घर है, अपनी हिंदी भाषा पर ये बनी मुसीबत का घर है।
प्यारी जुबां है हिंदी बोली, शुरू जो अनपढ़ करता है। प्यारी जुबां है हिंदी बोली, शुरू तो अनपढ़ करता है, आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन ज्ञान का सागर भरता है। आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन ज्ञान का सागर भरता है। जानवर बना के जो छोड़े है उस भाषा को दूर भगाओ। जानवर बना के जो छोड़े है उस भाषा को दूर भगाओ। ज्ञान बढ़ाने वाली भाषा अपनी हिंदी को अपनाओ। ज्ञान बढ़ाने वाली भाषा अपनी हिंदी को अपनाओ। तो पुनः हिंदी दिवस की आप सब लोगों को शुभकामनाएं हैं, बधाई हैं और चंद पंक्तियां आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। पढ़ते ही सूरज की किरण जहां पर्वत डोला करते हों, पढ़ते ही सूरज की किरण जहां पर्वत डोला करते हों, झरने नदियां ताल तलैया जहां अमृत घोला करते हों, झरने नदियां ताल तलैया जहां अमृत घोला करते हों, ऐसा रूप अनूप जहां हो, ऐसा रूप अनूप जहां कलम मेरी तू चल रही वहां, ऐसा रूप अनूप जहां कलम मेरी तू चल रही वहां। फल फूलों से लदी हो डाली, टहनी एक न बची हो खाली, फल फूलों से लदी हो डाली, टहनी एक न बची हो खाली, सुंदर धूप छटा बिखरी हो, यौवन पूर्ण लिए निखरी हो, सुंदर धूप छटा बिखरी हो, यौवन पूर्ण लिए निखरी हो ऐसा मनमोह जहां कलम मेरी तू चल रही वहां, हो ऐसा मनमोह जहां कलम मेरी तू चल रही वहां। कोयल कुहू के गाती जहां हो, बुलबुल भाग लगाती जहां हो, कोयल कुहू के गाती जहां हो, बुलबुल भाग लगाती जहां हो, डाल डाल जहां हरी भरी हो, फूलों में जहां इत्र घुली हो, डाल डाल जहां हरी भरी हो, फूलों में जहां इत्र घुली हो, मधुर गीत संगीत जहां कलम मेरी तू चल रही वहां, मधुर गीत संगीत जहां कलम मेरी तू चल रही वहां। लोगों में जहां प्रेम का नाता, लोगों में जहां प्रेम का नाता बैर भाव का नहीं हो खाता, लोगों में जहां प्रेम का नाता बैर भाव का नहीं हो खाता, झोपड़ महल से सजे हो गांव, पनघट पीपल घनी हो छांव, झोपड़ महल से सजे हो गांव, पनघट पीपल घनी हो छांव, प्यार भरा हो समा जहां कलम मेरी तू चल रही वहां, प्यार भरा हो समा जहां कलम मेरी तू चल रही वहां। उज्जवल निर्मल स्वच्छ श्वेत जहां चादर खोला करते हो, उज्जवल निर्मल स्वच्छ श्वेत जहां चादर खोला करते हो, कण कण में संगीत लिए जहां पत्थर बोला करते हो, कण कण में संगीत लिए जहां पत्थर बोला करते हो, कोमल से हो हृदय जहां, कोमल से हो हृदय जहां कलम मेरी तू चल रही वहां, कलम मेरी तू चल रही वहां। सुख सागर भंडार हो, सुख सागर भंडार भरा हो, कलम का ना व्यापार जहां हो, सुख सागर भंडार भरा हो, कलम का ना व्यापार जहां हो, मुस्काए जहां चमन चमन, धरती पर जहां मिले गगन, मुस्काए जहां चमन चमन, धरती पर जहां मिले गगन, हो ऐसा संसार जहां कलम मेरी तू चल रही वहां, हो ऐसा संसार जहां कलम मेरी तू चल रही वहां, कलम मेरी तू चल रही वहां। प्रेम का दरिया जहां था सस्ता, नफरत अब है वहां भरी, गांव के हाल है कि प्रेम का दरिया सस्ता जहां था, नफरत अब है भरी वहां, जिन आंखों में दर्द था बसता, अब वो आंखें रही कहां, जिन आंखों में दर्द था बसता, अब वो आंखें रही कहां। इंसानों के मन से किसने लूट लिया सुख चैन, इंसानों के मन से किसने लूट लिया सुख चैन, पूनम का जहां चांद था खिलता, हो गई वहां अमावस रैन, पूनम का जहां चांद था खिलता, हो गई वहां अमावस रैन, हो गई वहां अमावस रैन, हो गई वहां अमावस रैन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वाह 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 अनुपम, बहुत सुंदर, बहुत आभार, आपको प्रणाम करता हूँ, आपकी लेखनी को नमन करता हूँ, सुंदर प्रस्तुति के लिए आभार। अब इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। श्री BS अधिकारी जी द्वारहाट से इस पटल पर जुड़े हैं, मैं उनको आदर सहित आमंत्रित करता हूँ एक दोहे के साथ में। दोहा है पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का, हरिऔध। हरिऔध जी हिंदी साहित्य के आचार्य थे। इनका जन्म
संवत 1922 को निजामाबाद आजमगढ़ में हुआ था। प्रिय प्रवास इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है और दोहों में चौखे चौबदे करके इनके दोहे हैं। एक दोहा मैं आपके समक्ष रखता हूं और आदरणीय अधिकारी जी को आमंत्रित करूंगा। जो कुछ है वह है नहीं, मर्यादानुकूल। जो कुछ है वह है नहीं, मर्यादानुकूल। अर्पण सादर है प्रभु, साग पात फल फूल, साग पात फल मूल। बहुत अभिनंदन आदरणीय अधिकारी जी, आपका स्वागत है, प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद जी। मंच में उपस्थित सभी साहित्यकार विद्वान लोगों को मेरा नमन। हिंदी दिवस से चली आ रही इस हिंदी पखवाड़े की आप सभी को पुनः बधाई। आज मेरी कविता का शीर्षक है सुनो कभी और कभी गुनो। कुछ चीजें ऐसी हैं कि सुननी भी है और गुननी भी हैं। ऐसे ही कुछ शब्द मैंने पिरो रखे हैं, आप सभी ध्यान देंगे। तो लीजिए, आपके सम्मुख प्रस्तुत है मेरी एक छोटी सी कविता, कभी सुनो कभी और कभी गुनो। नदियों का बहता कलकल जल, नदियों का बहता कलकल जल, चिड़ियों की चूं चूं हो प्रतिपल। नदियों का बहता कलकल जल, चिड़ियों की चूं चूं हो प्रतिपल। मंद हवा की सरर सरर, मंद हवा की सरर सरर। कभी सुनो और कभी गुनो, सुनो कभी और कभी गुनो। सर्दी की शीतल ठिठुरन रस, सर्दी की शीतल ठिठुरन रस, गर्मी की तीखी तेज तपस। सर्दी की शीतल ठिठुरन रस, गर्मी की तीखी तेज तपस। कांपे हो होंठ और जला बदन, कांपे हो होंठ और जला बदन। सुनो कभी और कभी गुनो, सुनो कभी और कभी गुनो। अहो मनहारी वो किलकारी, अहो मनहारी वो किलकारी, छमक छमक हो छवि प्यारी। अहो मनहारी वो किलकारी, छमक छमक हो छवि प्यारी। घनन घनन जब मेघ कहें, घनन घनन जब मेघ कहें। सुनो कभी और कभी गुनो, सुनो कभी और कभी गुनो। कहीं पायलिया छमके छमछम, कहीं पायलिया छमके छमछम, और शीतल छांव बढ़े तुम हम। कहीं पायलिया छमके छमछम और शीतल छांव बढ़े तुम हम। जब गुंजित भंवरे गीत कहे, जब गुंजित भंवरे गीत कहे। कभी सुनो और कभी गुनो, सुनो कभी और कभी गुनो। कभी सतरंगी हो इंद्रधनुष, कभी सतरंगी हो इंद्रधनुष, फूलों पर डोले तितली पुंज। कभी सतरंगी हो इंद्रधनुष, फूलों पर डोले तितली पुंज। और टर टर दादुर बोल रहे, और टर टर दादुर बोल रहे। सुनो कभी और कभी गुनो, सुनो कभी और कभी गुनो। ये मानव निर्मित भोर अजब, ये मानव निर्मित भोर अजब, कहीं गीत नहीं है शोर अजब। ये मानव निर्मित भोर अजब, कहीं गीत नहीं है शोर अजब। विस्फोट भयंकर कई छोर कहें, विस्फोट भयंकर कई छोर कहें। सुनो कभी और कभी गुनो, सुनो कभी और कभी गुनो, सुनो कभी और कभी गुनो। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभिव्यक्ति के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय अधिकारी जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। हमारे पटल पर कृपाल सिंह शीला जी जुड़े हैं। शीला जी, आपका अभिनंदन करूँगा। अगर नहीं तो श्री नारायण सिंह चौहान जी कश्मीर से इस कार्यक्रम में जुड़ना चाह रहे हैं, क्या पटल पर उपस्थित हैं आदरणीय
चौहान साहब। आदरणीय सुरेश मनमौजी जी देहरादून से। सभी पटल पर सभी उपस्थित जय हो। प्रणाम करता हूँ मनमौजी सर को, और मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। एक दोहे के साथ मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ। दोहा है श्री रामचरित उपाध्याय जी का। पांडवों की इस अज्ञातवास स्थली लाखा मंडल के समीप भटार से नतमस्तक होकर प्रणाम। मेरी आज की जो कविता है वो आप लोगों के बीच में। विचरण करते जहां मस्ती में, विचरण करते जहां मस्ती में, पशु पक्षी सुबह व शाम, धरती माँ पर हरी भरी चादर बनी ही तो है इसका नाम। धरती माँ पर हरी भरी चादर बनी ही तो है इसका नाम। वन अमूल्य निधि हमारी, वन अमूल्य निधि हमारी, जिसकी सुरक्षा हमारा काम। वन नहीं तो कुछ भी नहीं है, घूम लो चाहे चारों धाम। वन नहीं तो कुछ भी नहीं है, घूम लो चाहे चारों धाम। अरे पीपल तुलसी को पूजा से जोड़ा, पीपल तुलसी को पूजा से जोड़ा, हम तुम समझे यह बात है। मुख्य स्रोत यह ऑक्सीजन का, साधु संतों ने किया यह काम। मुख्य स्रोत यह ऑक्सीजन का, साधु संतों ने किया है काम। लालच हम में पलने लगा, लालच हम में पलने लगा, और करने लगे बिक्री का काम। तनों से बढ़कर बाजारों में लगने लगा जड़ों का दाम। तनों से बढ़कर बाजारों में लगने लगा जड़ों का दाम। धरती माँ के वन आभूषण पहुंचाते हमको आराम। लकड़ी वस्त्र स्वास्थ्य जल और देने का जो करते काम। लकड़ी वस्त्र स्वास्थ्य जल देने का जो करते काम। मिट्टी और चट्टानों ने फिर अरे तनिक न लिया रुकने का नाम। मिट्टी और चट्टानों ने फिर तनिक न लिया रुकने का नाम। धीरे धीरे मंद गति से शुरू किया खिसकने का काम। अरे भारत बन प्रधान देश के, अरे भारत बन प्रधान देश के, राजा बनों में करते आराम। राजा से और रंग तक करते बनों में ईश्वर का गुणगान। अरे बनों में रहते ऋषि मुनि, बनों में रहते भगवान राम। बनों में की थी तप तपस्या, वहीं गुजारे सुबह व शाम। वनों में की थी तप तपस्या, वहीं गुजारे सुबह व शाम। अरे धरती माँ पर रहे हरियाली, धरती माँ पर रहे हरियाली, ये सुरक्षा भी हमारा काम। वन नहीं तो कुछ भी नहीं है, घूम लो चाहे चारों धाम। वन नहीं तो कुछ भी नहीं है, घूम लो चाहे चारों धाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर सुनने के लिए। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब।
आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मनमोहन जी। बहुत सुंदर, बिल्कुल तरन्नुम में, और बहुत अच्छा लगा। क्या बात है। अब हमारे नारायण सिंह चौहान साहब कश्मीर से इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं एक दोहे के साथ में। और दोहा है श्री रामचरित उपाध्याय जी का ब्रज सतसई के नाम से इनके दोहे हम सुनते हैं। और इनका जन्म हुआ 1929 को गाजीपुर में। इनका दोहा आपके समक्ष प्रस्तुत है। छत्र लगाए धनरीधर, बिहसी बजावत वेन, बसों ही हरिहित सहित, ग्वाल ग्वालिनी धेनु, ग्वाल ग्वालिनी धेन। बहुत आदरणीय स्वागत नारायण सिंह चौहान साहब, आपका अभिनंदन है, बहुत स्वागत। सर, पटल पर उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों को मेरा प्रणाम। और सर, मैं थोड़ा विलंब से जुड़ पाया, इसके लिए माफी चाहूंगा। अभी भी सर थोड़ा सा ना कैमरे सेटिंग नहीं हो पा रही, अभी जस्ट जोड़ा ही हूँ बल्कि जी, बहुत तो लैपटॉप में प्रॉपर आ नहीं रहा हूँ शायद। स्वागत। तो नहीं आ रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आ रहे हैं जी। शुरू कीजिए। जी 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 सर शुक्रिया। पटल पर सभी वरिष्ठ जनों को मेरा प्रणाम। सर, खेद है कि मैं थोड़ा विलंब से जुड़ पाया था। आज की सर जो मेरी कविता है वो मुख्य रूप से हमारे जो पहाड़ का जो पलायन है उस पर बेस्ड है कि हमारे जो पहाड़ से पलायन हो रहा है और हमारे जो पहाड़ों की पीड़ा है आज, उस पर मैंने आज कविता लिखी है। सभी सर उस पर ध्यान देंगे तो शायद हमारी जो पहाड़ की वास्तविक पीड़ा है, मैं उसको लिखने का एक छोटा सा प्रयास किया हूँ। सुने सभी लोग कि पहाड़ खाली हो रहे हैं, पहाड़ खाली हो रहे हैं, महलों में ताले लग रहे हैं, बाढ़ आई है पछवा दून में, सब देखने को दौड़ रहे हैं। तमाशा कुछ ऐसा लगा है, जन सैलाब उमड़ पड़ा है, जिसको देखो वही बहता जा रहा है, न जाने कैसा द्वंद चल रहा है। हर कोई सर गांव छोड़ के, अपने पहाड़ छोड़ के वो से नीचे को भागना चाह रहा है, तो उसी पर लिखा हूं कि तमाशा कुछ ऐसा लगा है, जन सैलाब उमड़ पड़ा है, जिसको देखो वही बहता जा रहा है, न जाने कैसा द्वंद चल रहा है। भयावह इस दृश्य को देखूं तो कैसे, पहाड़ के पलायन को रोकूं तो कैसे। आगे सुने सर। ना चिकित्सा पहाड़ों में है, ना शिक्षा पहाड़ों में है, ना चिकित्सा पहाड़ों में है, ना शिक्षा पहाड़ों में है। चिकित्सक की प्रवृत्ति सेवा की नहीं रही, और शिक्षक भी गाड़ियों में है, और शिक्षक भी गाड़ियों में है। गुरुजी बुरा मत माना, लेकिन आपके लिए लिखा हूं, क्योंकि हमारे यहाँ जो टीचर है वो देहरादून से आते हैं, ऋषिकेश से आते हैं, तब आते हैं चकोरदा में ऊपर जौनसार में। इसीलिए लिखा हूं कि ना चिकित्सा पहाड़ों में है, ना शिक्षा पहाड़ों में है। चिकित्सक की प्रवृत्ति सेवा की रही नहीं, और शिक्षक भी गाड़ियों में है। प्यासा किसान देखता आसमान को, जरा सी सूखी बूंदें कुछ घड़े में है। रोजगार सिर्फ खेतों में बचा है, ना कमाई का जरिया पहाड़ों में है, ना कमाई का जरिया पहाड़ों में है। सूखे खेतों में पैसों को उगाऊं तो कैसे, पहाड़ों के पलायन को रोक पाऊं तो कैसे। कोई बॉर्डर पर खड़ा तो चिंतित, कोई बॉर्डर पर खड़ा तो चिंतित, कोई दफ्तर में पड़ा तो चिंतित, घरों में ताले बैठे हैं रखवाली करने के लिए, घर का मुखिया फिर भी चिंतित। घरों में ताले बैठे हैं रखवाली करने के लिए, घर का मुखिया फिर भी चिंतित। पशुधन दिखता नहीं किसी भी पहाड़ी पर, खेतों की सूखी शाखें तो चिंतित। फैक्ट्री वाले को भी याद घर की आती है, कोई पत्थर तोड़ रहा तो चिंतित। सबकी पीड़ा को समझूं तो कैसे,
पहाड़ों के पलायन को रोकूं तो कैसे। इसका सर अगला छंद सुने कि सरकारें भी चिंतित दिख रही है। थोड़ी सी सर जो कोशिशें हो रही है उस पर लिखा हूं कि सरकारें भी चिंतित दिख रही है, पहाड़ों पर लकीरें खींच रही है, बंजर हो रही जो मिट्टी मेरी बूंदों से सिंचित हो रही है। बंजर हो रही जो मिट्टी मेरी बूंदों से सिंचित हो रही है, नहरें बनाई सिर्फ जेबों की खातिर, खेतों से वंचित कर रखी है, किसान की चिंता सिर्फ फसल की हरियाली है, और बाबू ने तिजोरी भर रखी है, और बाबू ने तिजोरी भर रखी है। सरकारी चिंता को समझूं तो कैसे, पहाड़ों के पलायन को रोकूं तो कैसे। इसका सर सबसे आखिरी का जो छंद है वो सुने कि कल गांव के चौपाल में चर्चा हो रही थी। जो सर हकीकत है वो लिख रहा हूं कि कल गांव के चौपाल में चर्चा हो रही थी, सुना है दिल्ली भी वार्ता चल रही थी, सुना है दिल्ली भी वार्ता चल रही थी। जिन्होंने आबाद रखे थे गांव को कभी, उन बुजुर्गों पर चर्चा हो रही थी। जिन्होंने आबाद रखे थे गांव को कभी, उन बुजुर्गों पर चर्चा हो रही थी। कोई चाय पिला दे बस मेरे मेहमान से, कोई चाय पिला दे बस मेरे मेहमान से, चाय पर चर्चा हो रही थी, चाय पर चर्चा हो रही थी। कैसे लौटाऊं खुशहाली पहाड़ों की, कैसे लौटाऊं खुशहाली पहाड़ों की, बात बात पर चर्चा हो रही थी, बात बात पर चर्चा हो रही थी। दिल्ली की योजना को पहाड़ों पर उतारूं तो कैसे, दिल्ली की योजना को पहाड़ों पर उतारूं तो कैसे, पहाड़ों के पलायन को रोकूं तो कैसे। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये मेरी छोटी सी कविता थी पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ों के जो पलायन पे। शुक्रिया सर। सैल्यूट आपको, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। सुंदर लेखन कर रहे हैं, आपको बहुत धन्यवाद। और इस पटल पर हमारे अभी अभी कृपाल सिंह शीला जी भी जुड़े हैं, वो कविता सुनाना चाह रहे थे। अब अगर उपस्थित हो सकते, वजह समय हो गया है पटल का। आपका नेट काम कर रहा है शीला जी? हेलो जी, स्वागत में आपको बुलाता हूँ। श्री दुलारे लाल भार्गव जी के एक दोहे के साथ में आमंत्रित करता हूँ। सुमिरो वा विघ्नेश को, ज्योति सदन मुख सोम, जासुरदन दुति किरण एक, हरति विघन तम नो, हरति विघन तम नो। स्वागत, अभिनंदन शीला जी, एक छोटी छोटी रचना के लिए आपका अभिनंदन। जी, एक ये राणा जी पर थी एक रचना, तुम सा मरा हो। कल मैं किन्हीं कारणों से नहीं जुड़ पाया और मुझे ध्यान जैसा भी नहीं है कि वैसे मैंने पटल में देखा कि ज्यादातर रचनाएं अन्य थी। राणा जी का जो है पहले अपनी पूरा विवरण तो रखा था, मैंने थोड़ा देखा वीडियो को, तो तुम सा हमारा हो करके हीरा सिंह राणा जी पे लिखा था मैंने ये। और हमारे यहाँ से मुश्किल से मतलब 25-30 किलोमीटर की दूरी पर है मानिला, और डडुई उनका जो है गांव है। और हमने बचपन जब ये लगाइए कि खुद हम 5-6 साल के थे तब उनको देखा है। उस समय के वीसीआर थे वो, मैंने एक लेख भी उन पर लिखा है। उस समय की वीसीआर होते थे वो, और जिस बारात में वो उनको रहता था, लोगों को पता कि आज हीरा सिंह राणा जी उस बारात में आए हैं, तो पूरी रात, क्योंकि उस पहले की बारातें जो है रात की हुआ करती थी, तो पूरी रात जो है लोग उनके गीतों का आनंद लेते थे। तो उसका रूप बाद में वीसीआर ने लिया, और फिर धीरे धीरे करके फिर आपके ये सीडी आई, और सीडी के बाद वर्तमान में मोबाइल आ गए और मोबाइल ने सब खत्म कर दिया। तो उसी पर है ये। हीरा सिंह राणा जो तुम अच्छा मरा हो, हीरा सिंह राणा जो तुम
है गछा मराहू याक दुख दर्द के करी उजागराहू यो मनीले डानी के तुम ले दिले पहचान तुम हमारा गौरव छिया उत्तराखंड की शान हीरा सिंह राणा जो तुम है गछा मरा हो याक दुख दर्द के करी उजागरा हो तुमोनी भाषा के तुम सारे दुनी में पुजाई बचे अपनी मातृभाषा तुम ले मुछाओ जलाई बचे अपनी मातृभाषा तुम ले मुछाओ जलाई पहाड़ का दुख दर्द पर खूब लिखा गीत बात पहाड़ का दुख दर्द पर खूब लिखा गीत बात सुन सब ले एक कन ले कैल लेनी दिया साथ सुन सब ले एक कन ले कैल लेनी दिया साथ पहाड़ की विपद के तुम रोज उठाने रया पहाड़ की विपद के तुम रोज उठाने रया ठुला ठुला मंचो पारी या की पीड़ के गाने रया ठुल ठुला मंचो पारी या की पीड़ के गाने रया अपन हाथुल हमूले अपनी तकदीर बनानी अपन हाथुल हमूल अपनी तकदीर बनानी हम पहाड़ी बातों के कब तक समझुला जानी हम पहाड़ी बातों के कब तक समझुला जानी हम बुसिला ढूंढ जस रह गयूं हम पहाड़ी हम बुसिला ढूंढ जस रह गयूं हम पहाड़ी मजबूत जे हम होना दीवार है जानी ठाड़ी मजबूत जे हम होना दीवार जे है जानी ठाड़ी पहाड़ की हकीकत बे तुम लोगों के करो सजाग पहाड़ की हकीकत बे तुम लोगों के करो सजाग तुम्हारी सच बातों के लोग ले समझ मजाक तुम्हारी सच बातों के लोग ले समझ मजाक घर कुड़ी सब बेची जाली नी बनो तुम बेहोश घर कुड़ी सब बेची जाली नी बनो तुम बेहोश जुआ शराब छोड़ी दियो अजील संभालो होश जुआ शराब छोड़ी दियो अजील संभालो होश अजील जागी जाओ हिरुआ लगो छी धात अजील जागी जाओ हिरुआ लगो छी धात कलिया फूक पछाणु हम नी भूलो अपनी औकात पलिया फूक पछाणु हम नी भूलो अपनी औकात हीरा सिंह राणा जो तुम है गछा मरा हो याक दुख दर्द के करी उजागरा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर रचना आपने लोकप्रिय गीतकार कवि आदरणीय हीरा सिंह राणा जी को याद किया। हम भी नमन करते हैं। कल का दिन उन पर हमने चर्चा की, उनके गीतों को गाया। तो अब कार्यक्रम का समय हो गया है, तो मैं इजाज़त चाहूँगा। उद्यापन की ओर जाते हैं और कविवर माखनलाल चतुर्वेदी जी के एक रचना के साथ मैं विदा चाहूँगा। पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं शुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं शुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों की शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने
जिस पथ जावें वीर अनेक, जिस पथ जावें वीर अनेक। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। आज के इस पटल को सुंदर बनाने के लिए, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के लिए और सुंदर बनाने के लिए समस्त श्रोताओं का, सभी कृतिकारों का मैं धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन, स्वागत करता हूँ और कल के कार्य में फिर मिलते हैं। प्रणाम करता हूँ, शुभरात्रि कहते हुए। जय हिंद, जय उत्तराखंड। नमस्कार सबको आप सबको और शुभ रात्रि। धन्यवाद। जय हो, शुभ रात्रि सर।